अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास 4 है। तो आज हमारी क्लास 4 सब होने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो आज हम ये समझेंगे कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है और ये क्यों लगाई जाती है और इसको लगाने से होता क्या है, क्यों लगाना पड़ता है इसको, जो हम एनालाइज कर सकते हैं इसको क्यों लगाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बच्चों की तरह मैं आपको बताऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप एक कॉपी ले लें, पेंसिल ले लें और जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊं वो आप पेंसिल पे ड्रॉ करें और उसको तरीके से समझें। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ भी समझ ना आए या कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको परेशानी हो रही है और उसका क्या हल है, आपने क्या करना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट करें, कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट करें, अपने भाई को कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं वीडियो के स्टार्ट में सब्सक्राइब लाइक करने का नहीं कहता, मैं ये आपको यही कहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँगा, एक यहाँ और एक दूसरी करूँगा नीचे। ये मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो है ये हमारा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है हमारा। और ये जो लाइन मैंने बनाई है ये बनाई है मैंने सपोर्ट की। ठीक है। तो वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक हो गया। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। सपोर्ट पे होते हैं बायर्स जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। और रेजिस्टेंस पे होते हैं सेलर जो मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। रेजिस्टेंस पे सेलर होते हैं और सपोर्ट पे बायर होते हैं। मैं आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ। ये मार्केट गई यहाँ से ऊपर सपोर्ट पे। अब जैसी रेजिस्टेंस पे आई सेलर ने नीचे की तरफ कर दी, सपोर्ट पे आई बायर्स ने ऊपर कर दी। अब ये ऊपर चली गई, सेलर की तरफ आई, सेलर ने नीचे कर दी। फिर सपोर्ट पे आई, सपोर्ट पे बायर होते हैं, बायर ने ऊपर कर दी। तो प्राइस ऊपर चला गया, सेलर सेलर की तरफ गई, सेलर ने नीचे प्राइस कर दिया। तो ये इस तरह चलती रहती है। अब ये मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती रहती है, ब्रेक भी करती रहती है, बनाती भी रहती है। तो मैं आपको पूरा इसका बताऊंगा कि इसका क्या सीन है। अब ये मैंने आपको मार्केट बना के दिखाई है। ये मार्केट ऊपर नीचे करती रहती है, अपने सपोर्ट बनाती है, रेजिस्टेंस बनाती है, फिर सपोर्ट बनाती है, फिर रेजिस्टेंस बनाती है। अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ये ब्रेक करती जाती है और पुराने रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे आती रहती है। मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा तरीके से किस तरह आप लगाना है आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस और किस तरह इसको एनालाइज करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ कि ये सपोर्ट पे बायर्स होते हैं और रेजिस्टेंस पे होते हैं सेलर। बायर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और सेलर मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा। हाँ, तो ये हमारी बीटीसी की चार्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के दिखाता हूँ कि ये किस तरह वर्क करती है। मैं एक सपोर्ट लगाता हूँ यहाँ पे, एक यहाँ, और दूसरी सपोर्ट में लगाता हूँ इसके ऊपर जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बनी है, और थर्ड लगाऊंगा मैं इससे ऊपर जो इसकी थर्ड सपोर्ट बनी है। एक मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है। अब मैं लगाऊंगा रेजिस्टेंस की लाइन। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाता हूँ, ये एक यहाँ लगाता हूँ, एक रेजिस्टेंस में लगाऊंगा इसकी यहाँ पे, और एक रेजिस्टेंस में इसकी लगाऊंगा ऊपर जो इसने फेक ब्रेकआउट दिया है लेकिन रेजिस्टेंस है। मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका, ही बताऊंगा, यही बताऊंगा ये फेक ब्रेकआउट क्यों देती है और किस वजह से देती है, मैं आपको यही बताऊंगा। ये जो फेक ब्रेकआउट इसने दिया, अपना रेजिस्टेंस बनाया नया, ये कब देती है और क्यों देती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रीज़न है। एक मैंने दो ऊपर रेजिस्टेंस लगा दिए और मैंने नीचे लगा दिए तीन सपोर्ट। तो मैं अभी आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो समझने में। अ, ठीक हो गया। अब हमारी ये तीन सपोर्ट है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3। इसके ऊपर मार्केट अपने पहली सपोर्ट से ऊपर पंप करती है अपने रेजिस्टेंस पे लेवल पे, वहां से वापस रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आती है तो अपनी दूसरी सपोर्ट पे आती है। दूसरी सपोर्ट पे आएगी ये दूसरी सपोर्ट पे यहाँ पर आई, फिर यहाँ से ये बायर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ से दोबारा पंप करेगी, यहाँ से दोबारा पंप करी, उसने थोड़ी सी रिजेक्शन ली, अपना नया लेवल बनाया सपोर्ट का, फिर यहाँ से दोबारा पंप करी
और अपना फेक ब्रेकआउट देके नया रेजिस्टेंस बनाया। फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके अपने थर्ड सपोर्ट पे ये आई और फिर वहाँ से दोबारा अप गई तो अपने पुराने लेवल पे आई, जो हमारा था पुराना लेवल रेजिस्टेंस का, ये वहाँ पर आई। तो इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा इसने फेक ब्रेकआउट क्यों दिया है, इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका फेक ब्रेकआउट क्यों होता है। अब ये आपको समझ में आ गया। 3 सपोर्ट मैंने नीचे बनाई थी, 2 रेजिस्टेंस ऊपर बनाए थे। अपने सपोर्ट को ये टच करती है और अपने रेजिस्टेंस को भी टच करती है, ठीक है। और आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि लेवल ब्रेक तब होता है जब मार्केट 3 दफ़ा उस लेवल को टेस्ट कर लेती है। जब 3 दफ़ा टेस्ट कर लेती है तो वो जो लेवल होता है वो ब्रेक हो जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती, एक लाइन हम कभी नहीं बनाते। जो हमारे प्रीवियस कैंडल में जो पॉइंट बना होता है, जो हायर हाई बना होता है या हायर लो बना होता है, मार्केट उस हायर पे या फिर उस लो पे लाजमी आती है, अपने सपोर्ट पे लाजमी आती है। अगर वो ब्रेक नहीं किया होता तो उस मार्केट उस लेवल पे लाजमी आती है। अब मैंने आपको जो ये लेवल दिखाया है, इसने फेक ब्रेकआउट दिया, लेकिन जब मार्केट नीचे आई है अपने दोबारा उसी लेवल पे लाजमी आई है। उस लेवल पे आके वहीं से उसने रिजेक्शन लिए, मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। तो मार्केट अपने पुराने लेवल पे लाजमी आती है, इसीलिए हम सपोर्ट कभी एक नहीं लगाते, ना कभी 2 लगाते हैं। मार्केट के प्रीवियस कैंडल की जो पॉइंट बने हुए होते हैं उसको देख के हम अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं कि मार्केट इस पे वापसी लाजमी आएगी। या तो इसको ब्रेक करेगी, अपना नया सपोर्ट बनाएगी, या फिर नए लेवल की जो रेजिस्टेंस होती है वो बनाएगी, या फिर इसी पे वापसी आएगी। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से समझाया आपको। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत से लोग ये पूछेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पे लगाना है, तो मैं आपको बताऊं 4 आवर की कैंडल पे या फिर 1 डे की कैंडल पे, इन 2 टाइम फ्रेम पे आप इनको आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, उनको बताएं, जो सीखना चाहते हैं उनको दें। मैंने आपको सिर्फ इसके बेसिक बताने थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो मैंने आपको इसके बेसिक बताएं। तो आप जाएं, इसको ट्रेडिंग व्यू में जाएं, इसको अप्लाई करके देखें और प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपसे लाजमी होगा। तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपने करना है, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी बताऊंगा। आप कमेंट करें, मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना आप लोग मुझे प्यार दिखाएंगे, मैं फ्यूचर में आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ और आपको इंशाल्लाह सिखाता रहूँगा। तब तक सिखाऊंगा तब तक आप लोग खुद ट्रेड करना नहीं सीख जाएंगे। तो मैं आपको ये कसम खा के कह सकता हूँ, जो मैं आपको बस ये सब बता रहा हूँ ना, लोग अपने कोर्स बाय करवाते हैं ये बताने के लिए, सिर्फ बेसिक से बताने के लिए वो अपने कोर्स बाय करवाते हैं और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। आप उनका कोर्स बाय भी करेंगे ना तो आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, मैं आपको ये कसम खा के कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे बीती हुई है, मुझे पता है, मैंने करा हुआ है। मैंने बहुत ठोकरें ले लेके, बहुत ठोकरें खा खा कर मैंने सीखा है, तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप इसको सीखें। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसी का कोर्स बाय ना करें और किसी के ग्रुप में ज्वाइन ना हो फीस देके। अगर कोई आपको बोलता है ना कि मुझे फ़ीस दे दो और मेरे ग्रुप में आ जाओ, तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप खुद सीखें, खुद ट्रेड लें। और आप लोग भी उनको ही फॉलो करते हो जो अपना लाइफस्टाइल दिखा के आपको अपनी तरफ बुलाते हैं। अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं और आप बोलते हो कि हाँ यार, इसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, ये तो ट्रेडिंग का मास्टर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर वो ट्रेडिंग कर रहे होते ना तो वो कभी भी आपसे अपने ग्रुप की फ़ीस नहीं लेते या अपना कोर्स सेल नहीं करते। अगर ऐसा होता, वो अगर ट्रेडिंग से इतना पैसा बनाते तो वो आपसे कभी ना आपको कोर्स बेचते, ना अपने ग्रुप में बुलाने के लिए फ़ीस मांगते। उनको ट्रेडिंग आती ही नहीं है और आप लोग भी कोर्स ले लेते हो और आप भुगत लेते हो एंड में। किसी को पैसे ना दो, खुद सीखो और खुद करो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी और मेरी बातें भी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।